खबर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया। वहीं उन्होंने बीएलजे इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने महाकुंभ के दौरान अनाप शनाप ट्वीट किए। जनता ने उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया। मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को उत्तम बनाया और अब यह सर्वोत्तम बनाने की राह पर है। डबल इंजन की सरकार में यूपी निवेश और निर्यात में आगे बढ़ रहा है। काशी और विंध्य कॉरिडोर का व्यवस्थित विकास हो रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक सुष्मिता मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी सिटी नितेश सिंह भी उपस्थित थे। ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। देश में सर्वाधिक नैसर्गिक स्थान जनपद मिर्जापुर में है। प्राकृतिक रूप से जो बहुत सौंदर्य स्थान है, उसमें विकास का कोई काम नहीं किया गया। क्या उस पर भी कोई प्लान किया गया है मंत्रालय की तरफ से? अभी अखिलेश जी की बात कर रहे थे। जिस दिन से कुंभ का आयोजन हुआ तब से ही इस कुंभ के आयोजन में ये खलल डालने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम करते रहे और अनाप शनाप ट्वीट करके तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने जितने भी ट्वीट किए, लेकिन जनता ने उसको नकारने का काम किया और जनता का उत्साह आपने 29 तारीख के बाद देखा होगी और बढ़ा। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब इस देश की जनता ने इस देश की बागडोर दी, लगातार उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में काम किया। 2017 में 3 साल का प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल था, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी भरपूर समर्थन दे करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और इस प्रदेश के मुखिया के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किया है कि आज प्रदेश 2017 से 22 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जितना भी इन्होंने ट्वीट किया है, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया और जनता जानती है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश जी का हर ट्वीट अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, जनमानस अगर उनकी कमेंट्स उठा करके पढ़ेंगे, तो जनता ने जवाब देने का काम किया है और कहीं कहीं उनको अपने ट्वीट को या तो डिलीट करना पड़ा है। जब सरकार में थे उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है। तो उनकी ये बचकानी हरकत है, उस पर जवाब देना मैं समझता हूँ कि आपका भी और इस देश की महान जनता का भी समय व्यर्थ करना। 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब 8 साल यूपी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा इसी पर ही अगर टीवी पर डिबेट करा लें, ऐसे ही अगर यहाँ जितने माने 1000-10,000 लोग हैं उनसे जा कर के व्यू ले लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे अखिलेश के मुंह पर लोगों का तमाचा किस तरह से पड़ रहा है। अब आप ये भी देखिए कि आज औरंगजेब को अगर उनकी पार्टी के लोग औरंगजेब को महान बनाने का बात करेंगे और महाराणा प्रताप को कलंकित करने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अभी जो इनकी दुर्दशा हुई है, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, एकदम समाप्त हो जाए। थैंक यू सर।